एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज का तारीख में भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही कर्नाटका में अभी अभी इस खबर मिल रहा है, कर्नाटका का सीएम एस पी यादुरप्पा जी ने उनका सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल रहा है। विशेष सूत्र से यह पता चल रहा है, करप्शन केस में फंसते हुए हाईकमान उन्हें आदेश दिया कि उनको उनका मंत्री पद से, चीफ मिनिस्टर पोस्ट से हटना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन यादुरप्पा जी का प्रेस मीट में ये बताते हैं कि इन्होंने क्यों कर्नाटका सीएम पोस्ट से हटा और क्यों रेजिग्नेशन दिया। उनका उनका वर्षन ये है, येदियुरप्पा जी का वर्षन ये है कि द पीपल हैज लॉस्ट द फेथ टू द गवर्नमेंट इन कर्नाटका। कर्नाटका का लोग सरकार का ऊपर भरोसा टूट चुका है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में सरकार को चलाना नामुमकिन है और मुश्किल है। इसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटका का सरकार को भंग कर देना जरूरी है। इसीलिए येदियुरप्पा जी कहते हैं, मैंने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। किसका बात सही है और किसका बात गलत है, वक्त ही बताएगा। जो भी हो ना क्यों, भारतीय जनता पार्टी भारत का हर कोना में, हर मोर्चे में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर दिन बसपा अब बीजेपी वाले का खिलाफ नया नया घोटाला उजागर हो रहा है। इनको छुपाने के लिए गवर्नमेंट जी तोड़ कोशिश कर रहा है और मिशनरी को दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन छुपा नहीं पा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, इतना एक्टिव हो गया कि जहां भी छुपाए वो अपने आप बाहर आ जाता है। अभी अभी आप लोगों को पता है, भारतवर्ष में राफेल डील को छुपाने के लिए गवर्नमेंट जी तोड़ कोशिश की, लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट ने राफेल खरीद के बारे में, राफेल करप्शन के बारे में हाई कमीशन बिठा डाला और वहां का गवर्नमेंट एजेंसी एक्टिव में आ गया और वो जांच के दायरे में आ गया। भारत में कब जांच होगा, कब इनका बारे में शुरू होगा, किसी को पता नहीं है। इसीलिए राफेल घोटाला भी बीजेपी के लिए सरदर्द का कारण बन गया है। उसके साथ साथ जासूसी कांड में बीजेपी वाले पूरी तरह फंस गए हैं, पूरे तरह फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी को और राह दिखाई नहीं दे रहा है। जासूसी कांड में पूरा तमाम धरती में, भारत वर्ल्ड में थू थू हो रहा है। भारत को वर्ल्ड में इसके बारे में चर्चा हो रहा है। वर्ल्ड का हर कंट्री में, जो जो कंट्री जासूस कांड में फंस गए हैं, इन वहां हाई कमीशन जांच कर रहे हैं। भारत में कब जांच होगी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये भारत सरकार का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जासूसी कांड को जांच करना चाहिए, सही और गलत को पता कर देना चाहिए, ताकि भारत का लोगों को पता तो चले। भारत का लोगों का टैक्स ये सरकार चलता है। कौन ऐसा इंसान है जिन्होंने जासूसी कांड करके भारत का अहम इंपोर्टेंट लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था और राइट टू प्राइवेसी को हनन कर रहा था, क्योंकि ये देश के लिए अपराध है, ये देश के लिए खतरा है। जो भी पेगासस जासूसी होता है वो जनरली गवर्नमेंट ही करवा पाता है, गवर्नमेंट ही वो डिवाइस खरीद पाता है। दूसरा और कोई किसी को ये डिवाइस खरीदने के लिए अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं, तो गवर्नमेंट इसके लिए जासूस कांड को मिटाने के लिए गवर्नमेंट को एक जांच का कमेटी बनाकर जांच के दायरे में और दोषी को सजा दे देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हर मोर्चे पर आप देख रहे बीजेपी फेल ही नजर हो रही है। जासूसी कांड में फंस गया, राफेल डील में फंस गया, उसके साथ काला धन लाने के लिए जो वादा किए थे वहां पर झूठा निकला। गंगा सफाई का नारा जो दिए थे, गंगा सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, लेकिन गंगा साफ हो नहीं पाया। गवर्नमेंट का 234 से ज्यादा प्लानिंग में लगभग 71% प्लान वर्क आज भी ठप है। कोई भी काम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ से पता चलता है गवर्नमेंट कहाँ तक सही है और कितना ये करप्ट कर रहे हैं, वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये जांच के बाद ही पता चलेगा। साथियों, ये भी भारत के लिए खतरे की घंटी ये दिखाई दे रहा है। भारत में भुखमरी, भारत में काला बाजारी बढ़ गया है।
भारत में घरेलू सेक्टर में जो खरीदने के लिए लोगों का मूलभूत पदार्थ का रेट, खाद्य पदार्थ का रेट ज्यादा बढ़ गया है, जो कि भारत वर्ष 30 साल पीछे चला गया है। इकोनॉमिक कंडीशन भारत का 1991 में जैसे था उनसे भी निचले स्तर पर भारत का इकोनॉमिक चला गया है। भारत का सरकार इसको जितने छुपाने के लिए कोशिश क्यों ना करे, ये छुप नहीं रहा है, लोगों का सामने ये आ जा रहा है। बेकारी समस्या इतना बढ़ गया है, ये इन लोगों का सामने दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा पूरा डाउनफॉल हो गया है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रहते हुए भी मेडिकल जैसी मूल सुविधा लोगों को मिल नहीं पाया। लाखों लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव के कारण मर गए, लेकिन भारत का सरकार संसद में ये कहती है एक भी लोग ऑक्सीजन का कारण नहीं मरे, और ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दे देती है। इससे पता चलता है गवर्नमेंट कितना बेबस हो चुका है, गवर्नमेंट कितना झूठ बोल रहा है। ये सबको छुपाने के लिए, ये सबको माइंड डाइवर्ट करने के लिए कर्नाटका का सीएम एसबी यादुरप्पा को फोर्स किया गया है रेजिग्नेशन देने के लिए। एसबी यादुरप्पा का डायलॉग से ये पता चलता है कि कर्नाटका का लोग गवर्नमेंट का ऊपर भरोसा टूट चुका है। कारण ये समस्त कारण है, कारण सबसे बड़ा कारण है कर्नाटक में आपका कोविड-19 को कंट्रोल कर नहीं पाए। कर्नाटक के बेरोजगार संख्या बढ़ गया है, कर्नाटक में ज्यादा करप्शन हो गया है, कर्नाटक में लोगों का बहुत सारे स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री डूब चुका है, इकोनॉमिक कंडीशन उनका बहुत खराब हो चुका है। ये सबको मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार ने एस यादुरप्पा जी को प्रेशर डाल के उनका सीएम पद से हटाया गया है, और अभी अभी यश यादुरप्पा जी ने उनका सीएम पद से रेजिग्नेशन दे दिया है। वक्त ही बताएगा भारत का दशा और दिशा क्या होगा। आने वाला कल भारत अपना मत अधिकार को सही इस्तेमाल करके अच्छा गवर्नमेंट चुनने के लिए कोशिश करेगा और भारत का संविधान को बचाएगा। अभी वक्त है, इस वक्त ही भारत का सिटीजन संभल नहीं जाएंगे तो आने वाला कल भारत के संविधान के लिए खतरा है, और भारत का डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आप सब भारतीयों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम सब भारतीयों का सिटीजन, भारत का सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है सही लोगों को चुनना है, सही सरकार को चुनना है, सही पार्टी को वोट देके भारत का संविधान को बचाना है। क्योंकि जो सरकार भारत का संविधान के हिसाब से देश को शासन करता है, कानून का द्वारा कानून का राज करता है, ऐसा ही सरकार हमारा देश में चाहिए। नहीं तो आने वाला कल देश का इकोनॉमी का ज्यादा खस्ते हालत हो जाएगा, और भारत का सोशल ट्रैंक्विलिटी का ऊपर खतरा है, फैटर्निटी एंड ह्यूमन डिग्निटी का ऊपर भी खतरा आने वाला है। इसीलिए ह्यूमन डिग्निटी को संभालना है, फैटर्निटी को मेंटेनेंस करना है, इक्वालिटी एंड ह्यूमन लिबर्टी को भी प्रोटेक्शन देना है। इसीलिए साथियों, हम सब भारत का नागरिक समझ जाना है, यूनाइटेड होना है, अच्छा सरकार चुनना है और देश को बचाना है। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और शेयर